देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं अनिल। इस समय मैं मौजूद हूं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में। हमारे साथ स्पेशलिस्ट फिजिशियन विजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से गर्मियों का मौसम जो है, धूप जो है काफ़ी ज़्यादा, धूपें जो है वो हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है इस समय, जो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो अवेयरनेस के लिए एक मैसेज जो है सोशल मीडिया के जरिए आज हम इनके पास आए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में। सर, इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस समय देखें गर्मियों का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, लेकिन आपका क्या मैसेज है, कैसे अवेयरनेस करना है? शुक्रिया अनिल जी। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके जितने भी श्रोतागण जो आपसे जुड़े हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जैसे आपने कहा कि ये बदलते मौसम के साथ हमें भी कुछ अपने खान पीन, अपने रहन सहन में हमें भी कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। जैसे गर्मियों में है कुछ चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है और बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जिनसे जो हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में हम फेस भी करते हैं। तो गर्मियों में क्या हो रहा है कि मोस्ट कॉमनली जो डायरेक्ट हीट की वजह से जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं वो कॉमन दो तीन चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले होता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन में क्या होता है, सिंपल ये इसमें क्या होता है कि जैसे थकावट होना, वीकनेस महसूस होना, लेथार्जिक है, चक्कर आ रहे हैं, ज़्यादा कोई कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद भी अगर ज़्यादा एडवांस स्टेज में चले जाओ तो उसके बाद होता है हीट क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी अगर ज़्यादा फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस होते हैं तो हीट क्रैम्प्स आते हैं। और उससे भी एक्सट्रीम और वर्स्ट जो है वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक किस्म का जिसमें क्या हमारी पूरी जो बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। बॉडी अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाती, जिसकी वजह से जो हमारा जो सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने की वजह से आदमी जो है बेहोश हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये तीन चीज़ें जो कॉमन है जो डायरेक्टली हीट के साथ अफेक्टेड हैं। उसके अलावा आप इस डायरेक्ट हीट से बचने के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं जिनका आप डे टू डे लाइफ में और रूटीन में हर किसी को प्रैक्टिस करना है, ज़्यादातर यही करना कि जब एक्सट्रीम इम्पैक्ट धूप का हो रहा है तो उस टाइम पे आप बाहर ना निकलें, वो वाला टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें। ज़्यादा हैवी एक्सर्शन नहीं करनी है। और उसके बाद थोड़ा सा आपने लाइट कलर के और लूज फिटिंग क्लॉथ्स आपने पहनने हैं। ज़्यादातर आपने अपने आप को हाइड्रेट करते रहना और जो खाना है वो टाइम टू टाइम लेना है। और जो लोग जो भी जो कुछ लोग हैं जो पुरानी मेडिकेशन पे हैं वो अपनी टाइम टू टाइम मेडिकेशन ले रहे हैं। सबसे ज़रूरी जो है इसमें अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं जो बड़ी कॉमन आती हैं। कुछ तो हीट की वजह से डायरेक्ट है, कुछ उसके अलावा ये हैं कि जैसे कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ आ रही हैं, कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ आ रही है, वो अलग अलग है। वो सारी हर किसी, जैसे कोई भी कीटाणु है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, उसको कोई एक टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो ग्रोथ कर पाता है। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वो मैक्सिमम ग्रो करते हैं। तो इसलिए इसमें आपने ध्यान रखना है। जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़ा कॉमन है, बाहर का खा रहे हैं, तो उसमें सबसे कॉमन है बच्चों में क्या हो रहा है कि लूज मोशन, पेट खराब हो रहा है, दस्त वगैरह लग रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या बचाव करना है कि बच्चों को खाना टाइम टू टाइम दें, हाइड्रेशन रखें, उनके हैंड हाइजीन जो मेंटेन कर रखें, डाइट टाइमली दें, बाहर का थोड़ा सा जंक फूड्स अवॉइड करें और फ्लूइड वगैरह जो है वो देते रहना, अच्छे से हाइड्रेट करना है। उनके जो नेल्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली ट्रिम होने चाहिए, उनकी हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है आपने। सर, इस समय गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए सर क्या, उनकी किस तरह से उनको मेंटेनेंस करनी चाहिए? देखिए, जो गर्भवती महिला है वो एक थोड़ा सा हमारी इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट हो जाती है। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट ये होती है कि उसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे बीमारी होती है, दो आदमी होते हैं, एक मान लो नॉर्मल है, उसमें क्या है कि उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो इजीली कोई भी इन्फेक्शन होगी वो जल्दी उससे रिकवर हो जाता है। लेकिन जो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है उसमें थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जब कभी कभार जब टाइम लगता है तो उसमें जो ये है रिकवरी का टाइम भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसमें उनको यही रखना, ज़्यादातर यही ध्यान रखना, आपने थोड़ा सा एडिक्वेट रेस्ट करें, अच्छी डाइट लें, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें और ज़्यादा कहीं अपने आप को एक्सर्शन नहीं करानी है। ज़्यादातर रेस्ट रखें, फ्लूइड्स अच्छे खासे लें, डाइट टाइम टू टाइम लेते रहें, अपनी मेडिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम लेनी है। और कोई भी आदमी जो इन्फेक्टेड है या किसी को कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर है तो उससे थोड़ा सा परहेज़ रखें, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। ज़्यादातर क्राउडिंग वगैरह, ज़्यादा ओवर क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ नहीं जाएँ। इन चीज़ों से ही आपने ध्यान रखना, जनरल जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं आपने इसके लिए। जी धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कीमती समय हमें दिया। हम आए थे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में, और जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी कि गर्मियों का मौसम है, कैसे अपने आप को बचाना है, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।